नारायणाय नलिनायतलोचनाय नामावशेषितमहाबलिवैभवाय नानाचराचरविधायकजन्मदेश नाभिपुटाय पुरुषाय नमः परस्मै। मैं पंडित रविशंकर उपाध्याय, अथर्ववेदी, महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान एवं पीपल फॉर धर्मा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस वेद सम्मेलन में पधारे हुए आप सभी आगंतुकों का, माननीय गणों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। मैं जिस दिन यहाँ पर आया 3 दिन पहले, तो उस दिन यहाँ माननीय राज्यपाल साहब आए थे, गवर्नर सर केरला के। उस दिन मैं एक विषय को लेकर बहुत चिंतित भी था और उत्सुक भी था। चिंतित ये था कि मेरे मन में एक प्रश्न था कि मैं इतना दूर आया हूँ उज्जैन से, तो मुझे क्या पद्मनाभ स्वामी का दर्शन होगा कि नहीं, ये मन में चिंता थी। क्योंकि लोग आते हैं, कई बार इतनी यहाँ की भीड़ इत्यादि देखकर बिना दर्शन के भी चले जाते हैं। ऐसा मैं थोड़ा चिंतित भी था। और किसी ने उस दिन कहा था शाम को कि प्रातःकाल में वहाँ पारायण होगा तो दर्शन भी होगा, तो उस चीज़ को लेकर उत्सुक भी था। इसी पश्चात मैंने उस दिन शाम को जब संध्या की, संध्या काल में गायत्री के साथ में अथर्व का एक मंत्र है, अथर्ववेद में विष्णु सूक्त का एक मंत्र है, त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः इतो धर्माणि धारयन्। इस मंत्र का गायत्री जप के बाद में जब मैंने 7 बार केवल इस मंत्र को मैंने जपा, और उसके बाद हम भोजन करके विश्राम के लिए चले गए। हमारी बुद्धि में, या स्वप्न तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बुद्धि में, मेरी मेधा में ऐसा एक आविर्भाव हुआ, प्रादुर्भाव हुआ कि भगवान स्वयं हमसे एक प्रश्न कर रहे हैं कि तुमने ये मंत्र, किस उद्देश्य से तुमने इस मंत्र को गायत्री के साथ में किया। तो हमने कहा कि मतलब मैंने अपनी बुद्धि से ही, स्वप्न का नहीं हो सकता है शायद, मैंने अपनी बुद्धि में ही उसमें विचार करके उनको कहा कि मैं इतना दूर से यहाँ आया हूँ, तो 2 विषयों को लेके मतलब एक तो चिंतित भी हूँ और उत्सुक भी हूँ कि क्या मुझे आपका दर्शन होगा कि नहीं। तो बोले कि दर्शन तो तुम आए हैं तो दर्शन तुम्हारा अवश्य, यदि तुम्हारा भाग्य में है तो तुमको दर्शन अवश्य होगा। मैंने कहा कि ठीक है, हम आपका दर्शन करने का प्रयत्न करेंगे, कैसे भी करके। यदि भीड़ भी होगी तो मैं एक बार आपका दर्शन अवश्य करूंगा मंदिर में आकर, भले जो भी व्यवस्था हो। ऐसा लेकर हम मतलब उसी विचार में, सोच में डूबे हुए थे। और हमने उनसे एक ये किया, हमने कहा कि हम आपके मंदिर में आएंगे, मंदिर में दर्शन, इतना भीड़ होकर भी मैं वहाँ दर्शन के लिए आऊँगा, लेकिन क्या आप मुझे अपनी जो आप शयन मुद्रा में आप आंख खोलकर हमको दर्शन देंगे। तो उनका ये जवाब था कि यदि तुम वहाँ आओगे तो हम तुमको मंदिर में दर्शन देंगे, लेकिन यदि तुम वहाँ पर हमको एक बार वापस इस मंत्र को दोबारा वहाँ दोहराओगे तो तुमको मैं मन में उसको तुमको अवश्य मैं तुमको दर्शन दूंगा। तो हमने कहा ठीक है, मैं आपके दर्शन के लिए वहाँ ज़रूर आऊँगा। अगले दिन हमारा मंदिर में जाना हुआ, कल ही हमारे मंदिर में प्रवेश हुआ, वहाँ भगवान के दर्शन किए। वापस मैंने उसी मंत्र को 3 बार दोहराया, त्रीणी पदा विचक्रमे को 3 बार दोहराया। तो हमारे मन में वापस उसी समय जब हम बाहर आ रहे थे, तब उन्होंने बोला, आज तुमने अपना दर्शन हमको दिया है, आज तुमने हमारा दर्शन किया है, कल
हम तुमको दर्शन देंगे, कल तुमको मंदिर आने की आवश्यकता नहीं। ये सत्य वाक्य है, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि, ये सत्य वाक्य है। अब मैं ऐसा विचार में था कि कल ये कैसे बाहर आएंगे, तब जब आज हम पारायण के लिए गए तब हमको वहाँ मधुसूदन जी ने बताया कि अभी भगवान का जो अभिषेक मूर्ति, मेन जो प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, भगवान स्वयं जिसमें विराजित हैं, वो आज इधर मंडपम में उधर आए हैं, आज इनका इधर पूजन होना है और यही मतलब मुख्य है। तब मैं उस परमेश्वर को वापस में प्रार्थना की, भगवान आपने जो कहा वो सत्य हुआ और हमारा यहाँ आना सार्थक हुआ। दूसरी चीज़ें, अथर्ववेद के जो मंत्र मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, यस्तत्राथर्वणान् मंत्रान् जपेत श्रद्धा समन्वितः तेषाम अर्थोद्भवम कृष्णम फलम प्राप्नोति निश्चय। ये अथर्ववेद का मंत्र ही ऐसा कहता है कि जो भी उसको श्रद्धापूर्वक उसका पारायण करता है तो अवश्य ही उसको फल की प्राप्ति होती ही है। दूसरे मंत्र में ये भी कहते हैं कि न तिथिर न च नक्षत्रम न ग्रहो न च चंद्रमाः अथर्व मंत्र संप्राप्त्या सर्वसिद्धिर भविष्यति। अथर्ववेद के मंत्रों के लिए, प्रयोगों के लिए किसी के लिए भी किसी मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण आदि की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो तो स्वयं सिद्ध है। कलयुग में अथर्व का मंत्र ही साक्षात भगवान के दर्शन करने जैसा मंत्र है। एक मंत्र का उदाहरण मैं देकर और ये करता हूँ। इस मंत्र का एक उदाहरण, आपश्यति प्रतिपश्यति परा आपश्यति पश्यति दिवामंतरिक्षमात् भूमिम सर्वं तद्वा पश्यति। एक मंत्र अथर्ववेद में कहा है, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपश्यति प्रतिपश्यति, ये जो अथर्ववेद है ये सामने का, पीछे का, ऊपर का, नीचे का सब कुछ जानता है। आपश्यति प्रतिपश्यति परापश्यति, जो पर है उसको भी जानता है। दिवम द्युलोक अंतरिक्ष और भूमि, दिवम अंतरिक्ष भूमि सर्वम तद्वा पश्यति। ऐसे इस अथर्ववेद के वेद पुरुष के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ आज पद्मनाभ स्वामी के श्री महाराज जी भी पधारे हैं, उनके भी चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। एक बार पुनः महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की ओर से आप सभी आगंतुकों को मैं पुनः कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद।